बेटा आज हम पढ़ रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, जो हमारे वीडियो में जूम क्लासेस पे जो टॉपिक रह गया था मैं उसको यहीं पे वीडियो में करवा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को इश्यू रहता है कि किसी को क्लियरिटी आ रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, या सारे बच्चे लाइव आ नहीं रहे। ठीक है, अब बेटा पढ़ना ना पढ़ना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कितना सिंसियर लेते हो चीज़ों को। ठीक है, अगर नहीं लोगे तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा, तुम्हारा लॉस होगा। ठीक है, मे बी होप अगर 21 सितंबर से स्कूल खुल जाते हैं तो कुछ पता चल जाए तुम्हारा क्या चल रहा है। ठीक है, नहीं तो जैसे मौज ले रहे हो वैसे लो, जिनको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। अपने जो तुम्हारा रूटीन है, नहीं उठते हो, क्लास पे टाइम पे नहीं आ पाते हो, तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, शर्म तो है नहीं तुम्हें। अब आगे जिसको वीडियो देखनी है देखेगा, नहीं देखनी नहीं देखेगा। ठीक है, अब मैं बताती हूँ, तुम तो ठीक है तुम रह लो मौज में, पेपर का रिजल्ट आने दो। पेपर में ऐसा बनाऊंगी ना तुम्हें याद आ जाएगी। अगर पेपर में नंबर नहीं आए ना फिर मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगी। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है बेटा? अब तक हमने डिस्कस कर लिया प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को। अब बात कर रहे हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बेटा क्या देखा हमने? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल पड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। और सारे साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनलीज पड़ी होती है, जैसे आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स, वो सारी चीज़ें क्या होती है बेटा? सेल ऑर्गेनलीज, उनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनलीज। और बेटा आपको पता है यूकैरियोटिक में सारी जो सेल्स होती है, यूकैरियोटिक में दो टाइप की सेल मिलेंगी आपको, प्लांट सेल या एनिमल सेल। तो जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, ठीक है, सारी जो सेल ऑर्गेनलीज होती है ना बेटा वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ठीक है, यानी इनके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। उनमें से कुछ सेल ऑर्गेनलीज होती है जो विदाउट मेम्ब्रेन होती है, तो आपको पता होनी चाहिए वो कौन सी होती है बेटा? सभी यूकैरियोटिक सेल में जितने भी राइबोसोम्स है ना वो कैसे होते हैं? विदाउट मेम्ब्रेन। उसके अलावा प्लांट सेल में बेटा प्लास्टिड, और एनिमल सेल में राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स आर विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन। ठीक है, अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैं चार ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करूंगी। नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, थर्ड बेटा लाइसोसोम्स एंड फोर्थ इज वैक्यूल्स। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं कि जो बेटा ये जो चार क्या दिख रही हैं आपको? सेल ऑर्गेनेल्स, ये सारी कैसी है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड है। इनकी बेटा जो इसका और इसका फंक्शन, इन चारों का फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फॉर्म करेगी, जो भी सब्सटेंस फॉर्म करेगी, वो आगे किसके पास पास करेगी? गोल्जी के पास। गोल्जी जो बनाएगा वो लाइसोसोम्स के पास, और लाइसोसोम्स जो बनाएंगे वो बेटा वैक्यूल्स के पास। यानी ये चारों क्या होती है? इंटरकनेक्टेड होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यानी इनका फंक्शन एक दूसरे के साथ क्या होता है? लिंक होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बेटा वर्ड आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको देखते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर मिलता है। ये क्या बनाया है बेटा मैंने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के पास, बिल्कुल नियर दी न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस एनवेलप है, यानी न्यूक्लियस इससे कवर्ड है। उसके न्यूक्लियस के बिल्कुल पास बेटा पड़ा होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर कैसा होता है? इज ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर दी न्यूक्लियस। ठीक है, यानी सैक लाइक, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांच। सैक मीन्स जैसे आपकी ये मेरी फिंगर है, फ्लैटेंड सैक लाइक। ठीक है, ऐसे एक दूसरे के साथ ब्रांच होते हैं, जैसे ये हो गए। अब आप देखो ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है, ये क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब उस वो किस कंपोनेंट से बना होता है, यानी उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। एक क्या होता है बेटा? सिस्टर्ने, एक होता है ट्यूब्यूल, और एक होते हैं वेसिकल्स। ठीक है, 3 चीजों से मिलकर बना होता है सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्या होता है बेटा? एक फ्लैटेंड
सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रांच। ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया वो क्या है बेटा, सिस्टर्नी, ठीक है। और उनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम्स, ठीक है। वो एक ग्लाइकोप्रोटीन, जो ग्लाइकोप्रोटीन बताया था ना, किससे मिलकर बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन, शुगर एंड प्रोटीन का कंपोनेंट। तो बेटा जो शुगर एंड प्रोटीन का कंपोनेंट है ना, वो राइबोसोम और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक दूसरे के साथ बाइंड होने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और बेटा आपको एक राइबोसोम्स, ठीक है, समझ में आई ये बात, ठीक है। आपकी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, हर ऑर्गन में अलग अलग सेल्स भी होती हैं, ठीक है, पता है ना, कि उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जो कंपोनेंट होता है किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है, ठीक है। तो ये है सिस्टर्नी, जिसके साथ फ्लैटेंड ब्रांच सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, राइबोसोम्स। और ये बिल्कुल नियर दी न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, नियर दी न्यूक्लियस, ठीक है। अब आपको पता है राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो क्या बनाते हैं राइबोसोम्स, तो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूब्यूल, ठीक है। ट्यूब्यूल कुछ इस तरीके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। ये फ्री ऑफ, इनकी जो सरफेस है ना वो फ्री ऑफ राइबोसोम्स होती है, उनके ऊपर बेटा कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते। थर्ड आता है वेसिकल्स। क्या होते हैं, ओवल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें आप क्या बना सकते हो, जिसमें भी आपका एक रिजर्विंग मटेरियल या प्रोटीन जो भी आपका कंपोनेंट बना होगा वो इसमें फिल होगा, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट से आपका क्या बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, वन इज RER, दूसरा होता है SER। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने, ये जो ट्यूब्यूल्स है ना बेटा, वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना उसके नजदीक मिलते हैं, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस जो जिसकी सरफेस क्या हो, रफ हो। रफ मींस सरफेस के ऊपर क्या आ जाए बेटा, कुछ रफ कैसे, अब मेरी स्किन स्मूथ है, इसके ऊपर ये मैं ये चौक ऐसे एम्बेडेड कर दूँ तो रफ हो जाएगी, यानी उसकी सरफेस पे कुछ प्रेजेंट होते हैं। अब आपको पता है ये तीन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो जो RER है ना बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो दो चीजों से मिलके बना होता है। किस दो चीजों से, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स, ठीक है। उसमें ट्यूब्यूल्स नहीं होते, ठीक है। और बेटा जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स, ठीक है। और यही जो जिस चीज से ये मिलके बने होते हैं, यही इसके नाम को क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना होता है, सिस्टर्नी और वेसिकल्स। सिस्टर्नी की सरफेस पे क्या है बेटा, राइबोसोम्स अटैच है, इसकी वजह से उसकी सरफेस कैसी है, रफ, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने कहा बताया, नियर दी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये नियर दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, किससे बने होते हैं, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स से। अब मैंने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनाया है तो ऊपर देखो ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये सिस्टर्नी और वेसिकल्स है, ठीक है। तो यानी ये कौन सा पार्ट हुआ, RER। फिर क्या आता है बेटा, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका SER। बेटा आपका हमेशा पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब सरफेस से क्या हट जाते हैं राइबोसोम्स, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी फॉर्मेशन करता है, SCR की, याद करो। RER किसकी फॉर्मेशन करता है, SCR की, ठीक है। अब मैंने बोला, अब बेटा इसकी सरफेस पे क्या रहता है, राइबोसोम। आपको पता है कि जो DNA होता है, DNA में क्या होता है, न्यूक्लियस। अब आपको पता है DNA है वो अपने, हमारे पेरेंट्स ने क्या किया है, जो उसकी इंफॉर्मेशन उसको बाहर बनाएगा भाई, DNA के ऊपर जो कोड है, ठीक है, उन्हीं कोड को देख के आपकी बॉडी में प्रोटीन बनता है, ठीक है। 12th में पढ़ोगे डिटेल, ये DNA है, पढ़ा होगा 10th में भी, ठीक है। DNA के ऊपर कुछ कोड लगे होते हैं, ठीक है। उन कोड को ट्रांसलेट करके हम क्या बनाते हैं बेटा, अपना प्रोटीन बनाते हैं कि हमारी बॉडी में ये प्रोटीन बनना है।
और वही प्रोटीन आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, समझ में आए? डीएनए में जो प्रोटीन, ये मान लो आपका कोड है, डीएनए कोड है, वही कोड क्या बनाएंगे? प्रोटीन, और प्रोटीन से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस से जो डीएनए का कोड है, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में आएगा? एमआरएनए के फॉर्म में, मैसेंजर आरएनए। ये इरेज कर दूं? न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या होता है? डीएनए। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होती है प्रोसेस। ठीक है, जो कोड है वो सारे किस में आ जाएंगे? इस वाले एमआरएनए के ऊपर, यानी मैसेज कोड आ गए। अब वो एमआरएनए बेटा न्यूक्लियस से निकल के बाहर आता है किसके अंदर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। क्यों? उसके ऊपर क्या होते हैं बेटा? राइबोसोम्स। वो किसके पास आएगा? राइबोसोम्स के पास आएगा। ठीक है, राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। वो इस पे कोड देखेंगे कि भाई कौन सा प्रोटीन बनाता है, और RER में बेटा किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब उस प्रोटीन से ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब RER का काम क्या हो गया बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। ये तुम्हें इतना डिटेल नहीं देखना, 12th में पढ़ना है। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए डीएनए से जो कोड होते हैं वो मैसेज के फॉर्म में कहाँ पे आएंगे बेटा? रफ न्यूक्लियस से बाहर आएंगे एमआरएनए, और उन मैसेजेस को देख के हमें प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी है। और प्रोटीन कहाँ पे होते हैं? बिल्कुल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, वहां पे हम उस फॉर्मेशन करेंगे प्रोटीन के। अब रफ एंडोप्लाज्मिक की जो सिस्टर्ने होती है, यानी उसके ऊपर आपकी क्या अटैच है? राइबोसोम्स। वहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा? प्रोटीन की। अब वो प्रोटीन ये क्या करेगा? किस में फिल करेगा? वेसिकल्स में। किस में फिल करेगा? वेसिकल्स में। और ये वेसिकल्स को पहले ये किसके पास करेगा? सबसे पहले ये वेसिकल्स जाएंगी बेटा SCR के पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए ये वेसिकल्स कहाँ ट्रांसफर्ड हो जाएंगी? गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है? इमैच्योर प्रोटीन को मैच्योर करना, उसको मतलब ट्रांसफॉर्म करना, यानी उस प्रोटीन को और बदल के उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना। तो अब आपको पता है प्रोटीन किसके पास जाएगा? वेसिकल्स के फॉर्म से पहले SCR के पास, और SCR के बिल्कुल जस्ट पास बेटा क्या प्रेजेंट होता है आपका? गोल्जी अपरेटस। क्या प्रेजेंट होगा? गोल्जी अपरेटस। यही तो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। RER से देखो SCR अटैच है। SCR ने जिसकी फॉर्मेशन की, SCR ने अभी तो किसी की फॉर्मेशन नहीं की है, अभी तो रफ वाले को ही, प्रोटीन को किसके पास करेगा? गोल्जी अपरेटस के पास, फिर गोल्जी लाइबोसोम्स के पास। तो इनके फंक्शन इंटरकनेक्टेड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होगा? एक तो जो भी वेसिकल्स आएंगे उनको पास करना किसके पास? गोल्जी के पास। ठीक है, अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा वो भी तो कुछ फंक्शन करती होगी। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा? राइबोसोम तो अब्सेंस होते हैं, यानी यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे बेटा प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ पे बनेगा आपका लिपिड सिंथेसिस। क्या बनेगा? लिपिड सिंथेसिस। आपको पता है आपकी बॉडी में लिपिड की सिंथेसिस होगी यहाँ पे। ठीक है, और लिपिड्स कहाँ पे होते हैं? जितने भी आपके हार्मोन होते हैं, हार्मोन किसके बने होते हैं बेटा? हार्मोन को हम बोलते हैं ना स्टीरॉयड हार्मोन्स। जैसे आप मान लो स्पर्म है, ठीक है, तो स्पर्म को बनाने के लिए लेडिक सेल्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो लेडिक सेल्स के अंदर भी तो बेटा SCR है। ठीक है, जहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, जैसे स्पर्म, एडिपोसाइट सेल होगी, ठीक है, लीवर सेल्स होगी, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या करना होता है, और आपकी ओवरी की जो सेल्स होती है उनमें क्या होता है बेटा? SCR RER के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा इसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस करना एक तो। ठीक है, अब ये कहाँ मिलते हैं? अब इसके फंक्शन पढ़ते हैं SCR के। मेनली क्या होता है इसका? लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, तो जितनी भी आपकी लेडिक सेल्स, ओवरियन सेल्स, वहां पे क्या बनता है बेटा? स्पर्म बना, एग बना, तो वो किसका बना होता है? उसमें क्या होता है बेटा?
स्टेरॉइड हार्मोन यूज होता है और स्टेरॉइड हार्मोन जहाँ सीक्रेट वो किसका बना होता है, लिपिड। तो उन सेल में आपका SCR का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब इसका काम क्या हो गया, एक तो लिपिड सिंथेसिस करना, उसके अलावा ये बेटा आपकी किन मसल्स में काम करती हैं, आपकी मसल सेल में मिलती हैं, ठीक है। इसलिए इसको स्मूथ SCR को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स आपकी जितनी भी मसल सेल्स है, मसल सेल्स किसकी बनी होती है बेटा, सार्कोप्लाज्म की। तो उसकी जो फॉर्मेशन होती है ना, वो कौन करता है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये क्या करता है, वहाँ पे कैल्शियम को सिक्रीट करता है, यानी बोन्स को बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। कौन करता है, SCR। तो आपको पता होना चाहिए मसल सेल्स में भी ज़्यादा मिलता है। लिपिड सिंथेसिस करता है, ड्रग्स को आपकी बॉडी में बाहर भी जो भी सेल में फॉरेन मटेरियल है उसको रिमूवल में भी हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल है और आपके जो भी ड्रग्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वहाँ पे इनसोल्यूबल हो जाते हैं और ये उनको रिमूव करता है। कैसे, ये वहाँ पे वेसिकल्स बनेंगे, ठीक है, और उन वेसिकल्स से उनको एक्सोसाइटोसिस यानी सेल के बाहर कर देगा। इसके अलावा बेटे ये लीवर सेल में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। लीवर सेल में ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है ना लीवर में, आपकी बॉडी में वैसे ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसको बोलोगे ग्लूकोज, लेकिन वो ग्लूकोज जब स्टोर फॉर्म में होती है ना आपकी बॉडी में, तो उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजन। और आपके लीवर में ग्लूकोज स्टोर होती है, तो उसका ब्रेक डाउन कौन में भी हेल्प करता है, कौन, SCR, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया SCR। अब जो भी भाई लिपिड सिंथेसिस किया तो सारे वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, अब ये सारे वेसिकल्स को, लिपिड वाले वेसिकल्स को भी यहाँ बनाएगा। इसका काम क्या होता है, जो भी लिपिड सिंथेसिस हुआ वेसिकल्स में फिल कर दिया, ठीक है। जो भी मटेरियल होता है वो वेसिकल्स में फिल कर देगा और किसके पास पहुंचा देगा, गोल्जी के पास। यहाँ पे आपका रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिनिश होता है।